द टॉपिक इज आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान ने हमें जितने अधिकार दिए हैं उतनी ही जिम्मेदारियां भी दी हैं। इन्हें कहा जाता है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किए गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद। ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है जो देश में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को मजबूत करते हैं। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 A के तहत दिए गए हैं। याद रखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर केवल अधिकारों पर जोर होगा और कर्तव्यों को भुला दिया जाएगा तो अराजकता पैदा होगी। मौलिक कर्तव्यों की सूची 11 कर्तव्य। 1. संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करें। 2. स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को अपनाएं। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। 4. देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दें। 5. सभी लोगों में भाईचारा और सौहार्द बढ़ाएं। 6. भारत की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वन, नदियां, झीलें और वन्य जीव। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा का परित्याग करें। 10. हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। 11. ये कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करें। फंडामेंटल ड्यूटीज की मुख्य विशेषताएं: ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते यानी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन संसद इनके कार्यान्वयन के लिए कानून बना सकती है। ये यूएसएसआर, अब रशिया, के संविधान से प्रेरित है। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। मौलिक कर्तव्यों का महत्व: 1. नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी। ये नागरिकों में अनुशासन और एकता बढ़ाते हैं। उदाहरण, राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़ा होना, अनुच्छेद 51 A। 2. अधिकारों के साथ संतुलन। ये फंडामेंटल राइट्स के साथ सामाजिक दायित्व को संतुलित करते हैं। 3. पर्यावरण की रक्षा। उदाहरण, अनुच्छेद 51 A G के तहत वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए याचिकाएं। 4. लोकतंत्र को मजबूत करना। नागरिकों की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। सीमाएं, लिमिटेशंस। ये सीधे अदालत में लागू नहीं होते, सिवाय उन मामलों के जहां संसद ने विशेष कानून बनाए हैं। उदाहरण, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम। कुछ शब्द जैसे उत्कृष्टता के लिए प्रयास अस्पष्ट है। न्यायिक टिप्पणियां: रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 ने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन पर जोर दिया। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स 2001 ने कहा कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। वे फॉरवर्ड। शिक्षा और अभियानों से नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। मुख्य कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्पष्ट कानून बनाना। दबाव की बजाय स्वैच्छिक अनुपालना को बढ़ावा देना। अधिकारों की कीमत है कर्तव्यों का पालन। निष्कर्ष: मौलिक कर्तव्य संविधान की नैतिक रीढ़ है। ये जिम्मेदार नागरिकता का ढांचा देते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। अधिकार बिना कर्तव्यों के उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नहीं होती। तो दोस्तों, अपने अधिकार मांगने से पहले अपने कर्तव्यों को निभाना याद रखिए। यही सच्चे नागरिक की पहचान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।
यूपीएससी एंड कम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।